बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान इस्लामी वजीफ़े चैनल के मेरे बहन भाइयों, आज दुश्मन से निजात का वजीफ़ा, चाहे आपका दुश्मन जितना भी ताकतवर हो, जितना बड़ा दुश्मन हो, चाहे वो आपका मज़हबी दुश्मन है, माशरती दुश्मन है या माशी दुश्मन है, जो दुश्मन भी है आपको तंग करता है, परेशान करता है और आप उसकी वजह से परेशान हैं, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बताए गए तरीके के मुताबिक अगर आपने वजीफ़े को किया तो आपका जो दुश्मन भी होगा वो आपका दुश्मन नेस्त व नाबूद हो जाएगा। वैसे भी अगर आप अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान या अपनी जान को दुश्मन से निजात दिलवाना चाहते हैं या दुश्मन से बचना चाहते हैं तो आप इस वजीफ़े को कर दीजिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पूरी ज़िंदगी कोई भी आपका दुश्मन आपके करीब नहीं आएगा, आपको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं दे सकेगा, चाहे आपका वो मज़हबी दुश्मन हो या माशरती दुश्मन हो या आपका रूहानी दुश्मन हो, कोई दुश्मन भी आपके करीब नहीं आ सकेगा। और अगर कोई आपका दुश्मन है, आज देखें इस नफ्सा नफ्सी के आलम के अंदर जब हर इंसान को अपने आप की पड़ी हुई है, तो इसमें कुछ ताकतवर तबका ऐसा भी है जो गरीब तबके को दबा देता है और उनकी हर चीज़ें उनसे छीन लेता है और उन्हें तंग करता है, ज़लील करता है, परेशान करता है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आपने इस वजीफ़े पे अमल किया हुआ होगा तो कोई भी ताकतवर आदमी जो ज़ालिम होगा वो आपके करीब तक नहीं आएगा, आपको तंग नहीं करेगा। तो आइए मेरे मोहतरम बहन भाइयों, आपको मैं वो अमल बता देता हूँ कि आपने कौन सा अमल कर लेना है, फिर आपका दुश्मन कभी भी आपके करीब नहीं आएगा। इस अमल का कोई टाइम भी नहीं है, जो ज़वाल के वक्त होते हैं उनके अलावा किसी टाइम भी आप इस अमल को कर सकते हैं। मेरी माएँ बहनें भी इस अमल को कर सकती हैं। और अगर पहले आप कोई तस्बीह या आप कोई वजीफ़ा कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आप इस अमल को कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आपने बताए गए तरीके के मुताबिक कर लिया तो आपका जितना भी बड़े से बड़ा दुश्मन होगा वो नेस्त व नाबूद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर आपकी किसी दुश्मनी चल रही है तो उसे आप अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करना ये बहुत ज़्यादा सवाब वाला अमल है। तो आइए चलते हैं अमल की तरफ, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे बहन भाइयों, आपने अमल क्या करना है, बावुज़ू हालत के अंदर आपने सजदे के अंदर सर रख देना है, सजदे में सर रखना है और सजदे में सर रखने के बाद इस आयत करीमा की तिलावत करनी है। कितनी मरतबा करनी है और वो कौन सी आयत है, मैं वो आपको मुकम्मल तफसील से बता देता हूँ। ये आयत करीमा है रब्बे अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। ये आपने कितने मरतबा पढ़नी है, कितने टाइम्स पढ़नी है? इस आयत करीमा को आपने 7 टाइम्स पढ़ना है, यानी कि 7 मरतबा सजदे में सर रख के पढ़ना है। रब्बे अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, रब्बे अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। तो इसके बाद आपने कौन सा अमल करना है, बहुत ही एहतियात के साथ सुनिएगा। अगर आपने इस तरीके से किया तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपको इस वजीफ़े का फ़ायदा होगा। हम लोग आधा तरीका समात करते हैं, सुनते हैं, आधी वीडियो देखते हैं, फिर आगे स्किप कर देते हैं, जिससे मुकम्मल तरीके से हम बताए गए तरीके के मुताबिक अमल नहीं कर पाते, जिससे वजीफ़ा असर नहीं करता। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, हमारे साथ रहना है। मैं आगे बताऊँगा इसके बाद आपने क्या करना है। 7 मरतबा ये आयत करीमा पढ़ लेनी। उसके बाद मेरे बहन भाइयों, जब आपने सजदे से सर उठाना है, सूरत अल्लाह की तिलावत करनी है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, ये आखिरी पारे के अंदर मौजूद है। इसको कितनी मरतबा पढ़ना है, तो इस सूरत को भी आपने 7 टाइम्स पढ़ना है। 7 मरतबा सूरतुल्लाह को भी पढ़ लेना है। 7 मरतबा इस आयत को पढ़ा, 7 मरतबा सूरतुल्लाह को पढ़ा। इसके बाद आपने अल्लाह की बारगाह में निहायत आजिज़ी के साथ हाथ उठाने हैं और आपका जितना भी बड़े से बड़ा दुश्मन होगा उससे पनाह मांगने के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको उस दुश्मन से निजात अता फरमाएंगे। या आपका कोई दुश्मन नहीं है, वैसे बचना चाहते हैं तो अल्लाह से दुआ करनी है, या अल्लाह दुश्मनों के शर और शरीरों के शर से महफूज अता फरमा। इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी कोई बंदा भी आपको तंग नहीं करेगा। दुआ है मालिक कायनात आपको सलामत रखे।